नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है एलियंस। मतलब कहाँ हो सकते हैं, उनकी भाषा, क्या संपर्क हो सकता है। हाँ, ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो ये जानकारी है, ये मिली जुली है। कुछ वैज्ञानिक लेख हैं, कुछ सिद्धांत, थोड़ी कल्पना भी। हम कोशिश करेंगे कि इनमें से खास बातें निकालें और समझें। जरूर। तो सबसे पहले स्रोत ये साफ करते हैं कि एलियन का मतलब बस इतना है, कोई भी जीव जो पृथ्वी के बाहर पैदा हुआ हो। और इसी की पढ़ाई एस्ट्रोबायोलॉजी कहलाती है। और इन सोर्सेज में फर्मी पैराडॉक्स की काफी बात हुई है। मतलब अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो कोई तो होना चाहिए ना, फिर अब तक कोई मिला क्यों नहीं? ये चुप्पी ही अजीब है। हाँ, ये सवाल तो है, फर्मी पैराडॉक्स। और इसी से जुड़ा है ड्रेक इक्वेशन, जिसका जिक्र भी है इन पेपर्स में। अच्छा, ड्रेक इक्वेशन, वो जो गिनती करने की कोशिश करता है कि कितनी सिविलाइजेशन हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक गणितीय तरीका है अंदाजा लगाने का। कितने तारे बन रहे हैं, कितनों के पास ग्रह हैं, उनमें से कितनों पर जीवन पनप सकता है, फिर वो इंटेलिजेंट होगा या नहीं। मतलब बहुत सारे अगर मगर हैं इसमें। स्रोत भी यही कहते हैं कि पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। सही बात है। अच्छा, अगर हम वो फिल्मों वाले एलियंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जैसे वो बड़े सिर वाले ग्रे एलियंस या रेप्टिलियन, हाँ हाँ, वो तो फिक्शन है ज्यादातर। तो असल में वैज्ञानिक कहाँ देख रहे हैं? मतलब कहाँ उम्मीद है जीवन मिलने की इन स्रोतों के हिसाब से? देखिए, साइंस के नजरिए से देखें तो कुछ खास जगह हैं जिन पर जोर है। एक तो मंगल ग्रह, वहां पानी के सबूत मिले हैं। शायद पहले कभी माइक्रोबियल जीवन रहा हो। हाँ, मंगल की तो बहुत चर्चा है आजकल। बिल्कुल। फिर है बृहस्पति का चांद, यूरोपा। ये बहुत ही रोमांचक है। मोटी बर्फीली सतह के नीचे एक पूरा समंदर हो सकता है, खारे पानी का। ओह, बर्फ के नीचे समंदर। हाँ, और शायद पृथ्वी के सारे समंदरों से भी ज्यादा पानी हो उसमें। और फिर शनि का चांद, एन्सेलेडस, वहां से तो गर्म पानी के फव्वारे निकलते देखे गए हैं। अच्छा, गर्म पानी। हाँ, और उस पानी में जीवन के लिए जरूरी चीजें मिली हैं, मतलब कार्बनिक अणु, ऊर्जा के स्रोत। तो ये दिखाता है कि जीवन के लिए सामान तो हमारे सोलर सिस्टम में ही है। और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी तो जिक्र है, प्रॉक्सिमा बी। बिल्कुल, प्रॉक्सिमा बी। ये हमारे सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी का ग्रह है। पृथ्वी जैसा है और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। तो ये भी एक अहम कैंडिडेट है। ठीक है, तो मान ले अगर जीवन है इन जगहों पर, तो अगला बड़ा सवाल, उनसे बात कैसे होगी? उनकी भाषा, इस पर स्रोत क्या कहते हैं? ये तो बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोत साफ कहते हैं कि हमें कोई एलियन भाषा पता नहीं है, जीरो। मतलब जैसे स्टार ट्रैक में क्लिंगन भाषा है, या वो अराइवल फिल्म वाली भाषा, वो सब तो कल्पना है। हाँ, वो सब कल्पना है। असलियत में कैसे बात होगी, ये कोई नहीं जानता। तो फिर संपर्क की क्या उम्मीद है, किस आधार पर? यहाँ पर गणित की बात आती है। कई साइंटिस्ट मानते हैं, और स्रोतों में भी है, कि शायद मैथ्स और फिजिक्स के नियम पूरे यूनिवर्स में एक जैसे हों। अच्छा, यूनिवर्सल नियम। हाँ, और इसी सोच पर वो एरेसीबो मैसेज भेजा गया था, और वॉयेजर यान पर गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया। वॉयेजर रिकॉर्ड, हाँ, उसमें तो आवाजें और तस्वीरें थीं पृथ्वी की। बिल्कुल। गणितीय पैटर्न, साइंटिफिक जानकारी, आवाजें, तस्वीरें, सब कुछ इस उम्मीद में कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन इससे समझे। तो क्या हमें कोई ऐसा सिग्नल मिला है कभी? वो वाओ सिग्नल का जिक्र भी आता है। हाँ, वाव सिग्नल 1977 में मिला था। एक बहुत ताकतवर अजीब सा रेडियो सिग्नल, कुछ ही देर के लिए। और फिर कभी नहीं मिला। कहाँ से आया, क्यों आया, पता नहीं, रहस्य है। वैसे ही जैसे वो रॉसवेल वाली घटना है 1947 की, हाँ, यूएफओ क्रैश वाली कहानी। जिसे कुछ लोग यूएफओ क्रैश मानते हैं। सरकार तो कहती है वेदर बलून था, और एरिया 51 तो है ही। मतलब रहस्यमयी कहानियों का गढ़। लेकिन इन सब में सच्चाई कितनी है? कोई पुख्ता सबूत? देखिए, स्रोत यही कहते हैं कि पुख्ता सबूत जिसे वैज्ञानिक तौर पर साबित किया जा सके, वो किसी का भी नहीं है। सब अटकलें हैं, कहानियां हैं। तो खोज बस चल रही है। हाँ, खोज जारी है। नासा के रोवर मंगल छान रहे हैं। सेटी प्रोजेक्ट बड़े बड़े टेलीस्कोप से आसमान को सुन रहा है कि शायद कोई सिग्नल मिल जाए। और अपना आईएसआरओ भी चंद्रयान मंगलयान से ग्रहों को समझ रहा है। इन स्रोतों में एक हल्का सा जिक्र भारतीय पौराणिक कथाओं का भी है, जैसे वो उड़ने वाले विमान या देवताओं के हथियार। कुछ लोग उसे भी एलियन कनेक्शन से जोड़ते हैं। हाँ, वो व्याख्याएं भी हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय उन्हें सबूत नहीं मानता। वो एक अलग नजरिया है। तो कुल मिला के इन सब स्रोतों को देखने के बाद क्या लगता है, एलियन जीवन की ये खोज विज्ञान, कल्पना और रहस्य का गजब का मेल है। सार यही है कि अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगाए, जीरो। लेकिन खोज चल रही है,
मंगल, यूरोपा, एनसेलेडस जैसी जगहों पर उम्मीदें हैं। और गणित को एक भाषा मानने का आइडिया भी दिलचस्प है। हाँ, और सेटी जैसे प्रोजेक्ट इंतजार कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि हम कितने उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि क्या हम अकेले हैं। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितना कुछ हो सकता है इसमें। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं ये स्रोत। अगर हमें कभी एलियन जीवन मिल गया, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो या कोई इंटेलिजेंट सभ्यता, हाँ, तो वो खोज हमें इंसानियत को कैसे बदल देगी? हमारे सोचने का तरीका, हमारे विश्वास, हमारा विज्ञान, सब पर क्या असर होगा? ये सोचना भी जरूरी है।